14 साल बाद टोरी पार्टी की हुक्मरानी का सूरज डूब गया। बरतानवी इलेक्शन में लेबर पार्टी ने मैदान मार लिया। एग्जिट पोल के मुताबिक लेबर पार्टी 405 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात। कंजर्वेटिव पार्टी को 154, लिबरल डेमोक्रेट्स को 56 नशिस्तें मिलने की उम्मीद। स्कॉटिश नेशनल पार्टी को 6 और रिफॉर्म यूके को 4 सीटें मिलने की पेशगोई। कंजर्वेटिव मुखालिफ वोटर्स का एग्जिट पोल के नताइज पर जश्न। वोटिंग से रिजल्ट तक सबसे पहले सबसे तेज। बरतानवी इलेक्शन में 92 न्यूज की सबसे बड़ी कवरेज। मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 से रात 10 बजे तक वोटिंग का अमल जारी रहा। पोलिंग के दौरान किसी भी इलाके में कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी शहरियों ने भी वोटिंग में भरपूर हिस्सा लिया। शहर शहर रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी टीम इन एक्शन। पल पल की खबर 92 न्यूज की स्क्रीन पर। वोटिंग से रिजल्ट तक सबसे पहले सबसे तेज। बरतानवी इलेक्शन में 92 न्यूज की सबसे बड़ी कवरेज। मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 से रात 10 बजे तक वोटिंग का अमल जारी रहा। पोलिंग के दौरान किसी भी इलाके में कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी शहरियों ने भी वोटिंग में भरपूर हिस्सा लिया। शहर शहर रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी टीम इन एक्शन। पल पल की खबर 92 न्यूज की स्क्रीन पर। ईरान में सदारती इंतखाबात का आज दूसरा मरला। सदर की कुर्सी किसे मिलेगी? अवाम के वोटों पर इन्हिसार। इलेक्शन के पहले मरले में कोई भी उम्मीदवार 50% वोट हासिल न कर सका। ज्यादा वोट लेने वाले मसूद और सईद जलीली में कड़ा मुकाबला मुतवक्के है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। बजट में एडवांस टर्न ओवर टैक्स के निफाज के खिलाफ एहतजाज किया गया। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सदर अब्दुल समीन खान ने कहा, हड़ताल एक दिन से ज्यादा भी हो सकती है। उधर पेट्रोलियम डिवीजन और ओगरा का मुश्तरका रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। कहा, मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत दस्तयाब रहेंगी। तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को पेट्रोलियम मसनूआत की फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। इसराइल फलस्तीन में नस्ल कुशी कर रहा है। मजलूम फलस्तीनियों के खिलाफ जंगी जराइम किए जा रहे हैं। गजा में फौरी गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा करते हैं। गैर मुल्की कब्जों की वजह से तनाज़ात जन्म ले रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SCO प्लस समिट से खिताब। इससे पहले आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब में कहा, अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इकदाम करे। अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। अफगानिस्तान में पायदार अमन हमारा मुश्तरका हदफ है। वज़ीर आज़म ने रुकन ममालिक के दरमियान मकामी करेंसियों के इस्तेमाल की तजवीज़ भी दी। हुकूमत का ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम पर आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर गौर। सराय के मुताबिक वज़ीर आज़म तमाम सियासी जमातों को ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम पर एतमाद में लेंगे। आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आइंदा हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना कमेटी बराए तवानाई का अहम इजलास 5 जुलाई को बुला लिया। नाकिस कारकर्दगी पर अफसरों और अहलकारों को बरतरफ करने की तैयारी। खुफिया एजेंसियों के अफसरों पर मुश्तमिल डिस्को स्पोर्ट यूनिट इस हवाले से रिपोर्ट देगा। पहले मरले में मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में डिस्को स्पोर्ट यूनिट कायम करने की सिफारिश। सेनेट ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। अपोजिशन अराकीन का ऐवान में शदीद एहतजाज। ऐवान बाला से मंजूर तरमीमी बिल के तहत इलेक्शन कमीशन रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेस को बतौर ट्राइब्यूनल तैनात कर सकेगा। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, ये कानून साजी इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को मैनेज करने के लिए है। PTI के पार्लिमानी लीडर अली जफर ने कहा, इस कानून में तरमीम अदलिया के उमूर में मुदाखलत है। इलेक्शन कमीशन चाहता है अपनी मर्जी के रिटायर्ड जजेस लगाए। इलेक्शन कमीशन की मदद के लिए सेनेट को इस्तेमाल ना करें। PTI रहनुमाओं को बानी चेयरमैन से मिलने न दिया गया। तवील इंतजार के बाद इजाजत न मिलने पर उमर अयूब की जेल अमरे से तल्ख कलामी। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर ने कहा, PTI एक पेज पर है, हम सब मुत्तहिद हैं, हम बानी PTI के साथ हैं, उनके साथ खड़े रहेंगे। जेल चौकी के इंचार्ज ने हमें मस्जिद से भी निकाल दिया। जेल चौकी के इंचार्ज ने बताया कि उन्हें हकामात मिले हैं, आजी जेल और आजी पंजाब को लाइन हाजिर करेंगे, उनसे पूछा जाएगा मुलाकात से क्यों रोका। शानदाना गुलजार ने कहा,
पार्टी में कोई पख्तून पंजाबी ग्रुप नहीं। शहरियार आफरीदी बोले, हम सब बानी पीटीआई के सिपाही हैं। 8 फरवरी को मुतनाज़ा तरीन और गैर शफाफ इलेक्शन करवाए गए। पीटीआई को इंतखाबी दौर से बाहर रखकर इलेक्शन पर डाका डाला गया। कमिश्नर रावलपिंडी ने धांधली ज़दा इलेक्शन के मरकजी इदारों को बेनकाब किया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन का कहना है, मुनज़्ज़म साजिश के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना गया। तहरीक इंसाफ और अवाम के सियासी हुकूक कुचलने की कोशिशें की गईं। मुल्क का मुस्तकबिल इंतखाबात की शफाफियत से जुड़ा है। पीटीआई का छीना हुआ मैंडेट हमें वापस दिलाया जाए। हफ्ते को तरनूर इस्लामाबाद जलसे पर पीटीआई शशोपंज का शिकार हो गई। अदालती इजाजत के बाद भी जलसा होगा या नहीं, क़यादत अभी तक हतमी फैसला न कर सकी। पीटीआई क़यादत ने जलसे के लिए बानी चेयरमैन से हतमी इजाज़त लेनी थी। अडियाला जेल में मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर अब क़यादत खुद फैसला करेगी। कम वक्त में जलसे के इंतजामात के लिए जल्द हतमी फैसला किया जाएगा। ज़िला इंतजामिया से जलसे का NOC मिलने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई को जलसे की इजाज़त दी थी। अवाम सस्ती बिजली के लिए 1.5 साल इंतजार करें। विफाकी वजीर तवानाई की भारी बिल से परेशान अवाम को तसल्लियां। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए अवैस लगारी ने कहा, बिजली में इजाफे का अतलाक 1 जुलाई से इस्तेमाल पर होगा। सारिफीन औसतन 35 रुपए फी यूनिट दे रहे हैं। लोड शेडिंग से मुतल्लिक सवाल का जवाब देते हुए बोले, लोड शेडिंग किसी सूबे को देखकर नहीं की जा रही। नेशनल ग्रिड का किसी सूबे से कोई ताल्लुक नहीं। लाइन लॉसेस को देखते हुए लोड शेडिंग की जा रही है। इस बजट में हुकूमत ने हमें कुछ नहीं दिया और महंगाई कर दिया। टैक्स के बाद तो इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि दिल ही नहीं करता कि कोई चीज़ ले भी जाए। बिजली नहीं है, रोटी नहीं है, गैस नहीं है, हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया गया है। एशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। बिजली के बिल तो इतने ज़्यादा हैं जो सफ़ेद पोश तबका है बुरी तरह पिस कर रह गया। दिन ब दिन जो है वो ये महंगाई के बम हमारे ऊपर फेंक रहे हैं। इंतहाई जो है जुल्म हो रहा है हमारे साथ। 2 वक्त की रोटी खाएं या नए नए टैक्सेस अदा करें। अवाम ने महंगाई और बिजली के भारी बिल नामंजूर का फैसला सुना दिया। फैसलाबाद में शहरियों का पारा हाई, महंगाई के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। फैसलाबाद की तमाम सनती तंजीमों ने मुश्तरका एहतजाज का फैसला कर लिया। बिजली की तवीर और गैर एलानिया बंदिश पर भी शहरी सड़कों पर निकल आए। बढ़ती महंगाई और आवाम के मसाइल पर 92 न्यूज़ की खुसूसी कवरेज। हम कब तक कुर्बानियां दें, टैक्सों की भरमार से मायूस आवाम की दुहाइयां। आटा दालों के बाद सब्जी खरीदना भी दुश्वार। डब्बा पैक दूध पर इस्तिस्ना खत्म होने और 18% सेल्स टैक्स लगने के बाद आवाम की चीखें निकल आईं। महंगाई से ताजिर तबका भी शदीद परेशान। चमड़े की कीमतों में होशरुबा इजाफा। 170 रुपए फुट वाला चमड़ा 280 रुपए में फरोख्त। फैक्ट्री मालिकान ऑर्डर्स मुकम्मल करने में नाकाम हो गए। पीपल्स पार्टी की बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों पर नजर मरकूज। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की सरबराही में वजीर आला हाउस क्वेटा में इजलास। सेहत, तालीम, अमन अमान और बजट समेत मुख्तलिफ फ्लैगशिप प्रोग्राम के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। बिलावल भुट्टो ने कहा, बलूचिस्तान में अमन के लिए ग्रास रूट लेवल तक सियासी अमल जरूरी है। दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए दहशतगर्दी के बयानियों को शिकस्त देना होगी। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सवात जैसे वाकयात तशवीश का बायस हैं। कोई जुर्म साबित हो तो मुजरिम को कानून के हवाले करना चाहिए। गली मोहल्लों में अदालत लगाने की कतन इजाजत नहीं देनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, किसी को तोहमत लगाने या पकड़ी उछालने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हत्या की इज्जत कानून पर तनकीद से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बदनीयती से इल्जाम लगाया, झूठ बोला तो उसकी सजा मिलेगी। सिर्फ जबान हिलाकर किसी की इज्जत को आप दागदार नहीं कर सकते। और कारगिल के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर का आज 25वां यौम शहादत। कर्नल शेर खान की बहादुरी का एतराफ़ दुश्मन ने भी किया। कौमी हीरो को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ
और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का खिराज अकीदत। ISPR ने कहा कि कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने कारगिल जंग में बहादुरी की बदौलत तारीख में अपना नाम रकम किया। उनकी बेमिसाल जुर्रत पर हर कीमत पर पाकिस्तान के दिफा के लिए मशरे राह है। पाकिस्तानी कौम का भी अपने हीरो को सलाम।